अव्यक्तवाणी 29 अक्टूबर 1970। ओम शांति बाई। रूहानी ड्रिल आती है तो ड्रिल में क्या करना होता है? जैसे ये मिलिट्री वाले ड्रिल करते हैं ना, क्या करते हैं? युद्धाभ्यास। तो रूहानी ड्रिल क्या है? वो तो जिस्मानी ड्रिल करते हैं, और जिस्मानी ड्रिल अर्थात शरीर को जहां चाहे वहां मोड़ सके, और रूहानी ड्रिल मतलब रूह को जहां जैसे और जब चाहे वहां स्थित कर सके, अर्थात अपनी स्थिति जैसे चाहे वैसे बना सके, इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। कोई कहते इस स्थान में हमारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता है, हमें अगर दूसरे मधुबन भेज देंगे तो हमारी स्थिति अच्छी बन जाएगी। तो बाबा ने बोला स्थान कैसा भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन स्वस्थिति नहीं जानी चाहिए। तो आत्मा को जहां जैसे और जब चाहे वहां स्थित कर सके, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्टेज का अभ्यास करें। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसे सेना को मार्शल वह ड्रिल मास्टर होता है, जैसे इशारा देता है वैसे ही करते। ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहां अपने को स्थित करना चाहे वहां कर सके, आत्मा को स्थिर कर सके, माना मन बुद्धि को स्थिर कर सके। मन यहां वहां भागता है, उस चंचल मन को बार बार भ्रुकुटी के बीच में मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। तो ये रूहानी ड्रिल हुई या नहीं हुई? ये रूहानी ड्रिल हुई। तो ऐसे अपने आप को ड्रिल मास्टर समझते हो? ऐसे तो नहीं कि मास्टर कहे हैंड्स डाउन, हाथ नीचे, और आप हाथ ऊपर कर रहे हो। मार्शल कहे राइट और आप लेफ्ट कर रहे हो। ऐसे सैनिकों व स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? अगर मार्शल का हुक्म नहीं मानेंगे उनको डिसमिस किया जाता है। तो यहां भी स्वयं ही डिसमिस हो ही जाते हैं। अपने अधिकार से प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड में
अपनी स्थिति को जहां चाहे वहां टिका सको। क्योंकि अभी युद्ध स्थल पर हो, किसी ने कोई बात बोल दी जिससे हमें चोट लगी, तो जिसका रूहानी ड्रिल अच्छी होगी वो तुरंत मन को फुल स्टॉप लगा के उन बातों से अपने आप को आत्माभिमानी में स्थित कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि अब युद्ध स्थल पर हो। अभी तीसरा विश्व युद्ध के आसार है दुनिया में। तो चाइना की सेना, अमेरिका की सेना, भारत की सेना, रशिया की सेना युद्धाभ्यास कर रही है ना। तो वैसे ही ये माया के साथ युद्ध है बच्चों की, और ये माया के साथ जो युद्ध है, तो रूहानी ड्रिल करना बहुत आवश्यक है। युद्ध स्थल पर सेना अगर एक सेकंड भी डायरेक्शन का अमल में ना लाए तो उनको क्या कहा जाएगा? इस रूहानी युद्ध पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हैं। तो ऐसे सैनिकों को क्या कहे? समझो कोई बहुत अपना सगा, अपना नजदीकी पुरुषार्थ करते करते वो सगा नजदीक वाला देह त्याग देता है, तो फिर देह के प्रति जो मोह होता है उससे दुख तो होगा। लेकिन जिसका रूहानी ड्रिल जिसकी अच्छी है, वह अपने आप को तुरंत स्थिरियम कर सकता है या नहीं कर सकता? मन को ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा में स्थित कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो अपने को जो महारथी समझते हैं वो हाथ उठाओ। जो महारथी नहीं है वो अपने को क्या समझते? हाथी रूपी महारथी होती है। हाथी का माथा चौड़ा होता है, चौड़ा माथा माना बुद्धिमान। 108 माला के मन के हाथी रूपी महारथी है। तो अगर अपने को महारथी नहीं समझते तो क्या समझते? घुड़सवार। जिन्होंने महारथियों में हाथ नहीं उठाया उनसे बाप दादा एक प्रश्न पूछ रहे, क्या आप अपन को बाप दादा का वारिस समझते हो? जो अपने को घुड़सवार समझते हैं वह अपने को वारिस समझते हैं। वारिस का पूर्ण अधिकार लेना है व नहीं? जब लक्ष्य पूरा लेने का है, पूरा वर्षा लेने का है, तो घुड़सवार क्यों? अगर घुड़सवार है तो मालूम है नंबर कहा जाएगा, सेकंड ग्रेड वाले कहे जाएंगे। इतनी पालना लेने के बावजूद सेकंड ग्रेड, तो सेकंड ग्रेड बनना है या वारिसदार क्वालिटी बनना है?
वारिसदार क्वालिटी बनना है। अगर बहुत समय से सेकंड ग्रेड पुरुषार्थ ही रहा तो वर्षा भी बहुत समय सेकंड ग्रेड मिलेगा, बाकी थोड़ा समय फर्स्ट ग्रेड में अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे कहलाने वाले व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले फिर सेकंड ग्रेड में कैसे? ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। या तो आज से अपनन को सर्वशक्तिमान के बच्चे कहना छोड़ दो। एक तरफ कहते सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं और दूसरी तरफ सेकंड ग्रेड का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को बच्चे नहीं कहते। क्या कहते हैं बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को? कच्चे कहते हैं। बच्चे नहीं है, कच्चे है। अभी तक भी ऐसा पुरुषार्थ करना बच्चों के समान लायक नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं कि बीती सो बीती करो, अब से अपने को बदलो। महारथी बनने के लिए सिर्फ दो बातें याद रखो। कौन सी दो बातें? एक तो सदा अपने को साथी के साथ रखो। साथी और सारथी। सारथी कौन है? जो आत्मा है वो शरीर रूपी रथ का सारथी है। आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। शरीर रथ है और आत्मा जो है, कठोपनिषद में बोला, उस रथ में बैठा हुआ रथी है बोला। अगर आत्मा रथी हो गया तो फिर सारथी कौन हुआ? सारथी हो गया परमात्मा। संगम युग में जब बाप आते तो उनकी श्रीमत के अनुसार हम अपना जीवन बनाते हैं। तो साथी और सारथी वह महारथी। सदैव साथी के साथ रहो। तो साथी कौन है? परमात्मा। साथी भी वही है ना। पुरुषार्थ में कमजोरी के दो कारण है। बाप के स्नेही बने हो लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया है। साथी माना मित्र। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहां बाप दादा साथ है वहां माया से दूर होंगे या नजदीक होंगे? माया से दूर होंगे और माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते, इसलिए शक्ति की इतनी प्राप्ति नहीं होती है। सदैव बाप दादा साथ हो तो सदैव बाप दादा से मिलन मनाने में मगन रहो। और जो मगन होता है उसकी लगन और कोई तरफ लग ना सके।
शुरू शुरू में बाप से बच्चों का क्या वायदा हुआ है? क्या वायदा किया था जब निश्चय पत्र लिख के दिया था? तुम्ही से खाओ, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से रूह को रिझाओ। ये अपना वायदा भूल जाते हो। जाही विधि राखे राम, ताई विधि रहियो। जैसे चलाए, जैसे बिठाए, जो खिलाए वैसे ही चलेंगे। तो यह अपना वायदा भूल जाते हो। अगर सारे दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो क्या माया डिस्टर्ब कर सकती है? बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो भल बाप के स्नेही बने हो, लेकिन साथी नहीं बनाया है। हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, इसलिए माया द्वारा घात होता है। गलतियों का कारण है गफलत। गफलत गलतियां कराती है। तो बाप दादा का साथ न लेके किसका साथी बना, किसको साथी बनाते? देहधारियों को साथी बना देते। अगर वो माता सेवा में जाएंगे तो हम जाएंगे। तो अल्पकाल का सहारा ढूंढते हैं या जो सदाकाल का सहारा है उसको पकड़ते? अल्पकाल का सहारा ढूंढते। अगर रूह को न देखकर रूप के तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। अभी बाबा ने जो स्वेच्छा से शरीर त्यागने की बात है, तो अगर प्रीत रूह से, तो जो देह है, जो चला गया, जला दिया, भस्म हो गया, उससे प्रीत रखेंगे? फिर नहीं रखेंगे। तो अगर रूह को न देखकर रूप के तरफ आकर्षित हो जाते तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे। और मुर्दे से प्रीत रखने वालों को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। मुर्दा घाट में कौन कार्य करते? चंडाल कार्य करते। जिस समय ऐसा संकल्प भी आए तो मुर्दा घाट का पाठ समझो। सभी को कहते हो ना, एम और ऑब्जेक्ट को सामने रखो। तो जो भी कार्य करते हो, जो भी संकल्प करते हो, उसके लिए भी लक्ष्य और प्राप्ति अर्थात एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। सर्वशक्तिमान बाप वरदाता से अपना कल्प कल्प जो पार्ट है उसका वर्षा लेने के लिए आए हो।
मुर्दे को सुरजित करने वाले मुर्दा घाट में पाट नूनने के लिए आए हैं क्या? अपने से पूछो। जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है, उनको समझना चाहिए कि बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा वो गलती कर ली तो क्षमा के सागर से 100 गुना सजा से बचने के लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से, अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई करो। जैसे साकार में साथ होता है, तो वेरीफाई कराने के बाद प्रैक्टिकल में आते हैं। वैसे बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सन्मुख व साथ रखने से हर संकल्प और हर कार्य वेरीफाई कराकर फिर करने से कोई भी व्यर्थ विकर्म नहीं होगा। तो बाबा गुप्त होने के बाद एडवांस पार्टी अपने हर कार्य को बाबा से वेरीफाई कर पा रही है? नहीं। और जो अष्टदेवों से पालना ले रहे, वो तो अपने संकल्पों को, अपने कार्य को वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात के साज में न जाकर राज को जानो। राज को छोड़ के साज को सुनने से नाजुकपन आता है। कभी भी नहीं सोचो कि फलाना ऐसे कहता है तब ऐसे होता है। जो करता है सो पाता है, ये सामने रखो। दूसरे के कमाई का आधार नहीं लेना है, न दूसरे की कमाई में आग जानी चाहिए। जिस कारण ये ईर्ष्या होती है, इसलिए सदैव बाप दादा का ये स्लोगन याद रखो कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ, लेकिन बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म के विनाशार्थ निमित्त हूं। वह स्वयं फिर अधर्म का कार्य और दैवी मर्यादा तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकता है? मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते। तो ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। सोचो कम, कर्तव्य अधिक करना है। सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना है। सृष्टि के कयामत के पहले कमजोरी और कमियों की कयामत करो। भट्टी वालों ने भट्टी में अपना रूप और रंग और रौनक बदली किए।
अनेक रूप बदलना मिटाया है, सदा के लिए रूहानी रूप दिखाई दे ऐसे अपने को बनाया है, उलझनों का नाम निशान न रहे ऐसा अपने को उज्जवल बनाया है, अल्पकाल के लिए प्रतिज्ञा की है वह अंत काल तक प्रतिज्ञा की है। अपनी पुरानी बातों पुराने संस्कारों को ऐसे परिवर्तन में लाना है जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म को भूल जाते हैं, ऐसे पुराने संस्कारों को भस्म किया है। या कुछ हड्डियां बची है, अभी अस्थियां अगर बची है तो क्या होता है, उसमें फिर भूत प्रवेश हो जाता है। इसलिए मरने के बाद जला देते हैं शरीर को, और शरीर जलाने के बाद जो अस्थियां बचती है उसको भी उठाकर कहा विसर्जन कर देते, गंगा के जल में विसर्जन कर देते। तो जब पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते वक्त जब तीव्र ज्वालामुखी योग प्रज्वलित हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो पाप कर्म है वो भस्म होते हैं, लेकिन पूरे भस्म होते हैं, कुछ हड्डियां भी बचती है। तो पहली चीज है पोता मेल, सच्चा सच्चा, उससे आधा माफ हो जाएगा, और बचा हुआ आधा योगाग्नि, तीव्र योगाग्नि प्रज्वलित करके जो बची हुई हड्डियां बिड्डियां है वो भी भस्म कर दो पूरी। रावण को जलाते तो है, देह को जलाते हैं, लेकिन हड्डियां बच जाती है। तो सच्चा सच्चा पोता मेल और तीव्र ज्वालामुखी योग, ये दोनों से अस्थियां भी हड्डियां भी जो बची कुची है वो भी खलास हो जाएगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, भूत प्रवेश कर जाएंगे फिर। इसलिए अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा के जाना है। कहा छिपा कर ले न जाना, नहीं तो अपनी अस्थियां स्थिति को परेशान करती रहेगी। संकल्पों की समाप्ति करनी है, तुम हरेक बच्चों को पुरुषार्थ करना है तख्त नशीन बनने का, न कि तख्त नशीन के आगे रहने का। और तख्त नशीन कब बनेंगे, तख्त नशीन तब बनेंगे जब समीप बनेंगे। जितना जो समीप होगा उतना समानता में रहेगा। तो क्या कंधे पे चढ़ के बैठ जाना है? झाड़ के चित्र में सबसे ज्यादा नजदीक कौन दिखाया है? झाड़ का चित्र नहीं रखा इधर, उसको दूर कर दिया। कहा है झाड़ का चित्र? सबसे ज्यादा नजदीक कौन दिखाया? नास्तिक। तो वो देह से नजदीक रहता है या आत्मा से नजदीक रहता है? देह से नजदीक रहता है। बाबा ने बोला कि तख्त नशीन तब बनेंगे जब समीप बनेंगे। जितना जो समीप होगा उतना समानता में रहेगा। तुम बच्चों के नैनों को कोई देखे तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई दे। ऐसे नैनों में जादू हो तो आपके नैन कितनी सेवा करेंगे। नैन भी सर्विस करेगा तो मस्तिष्क भी सर्विस करेगा। मस्तिष्क क्या दिखाता है आत्माओं को? बाप
आपके मस्तिष्क से बाप का परिचय हो, ऐसी सर्विस करनी है, तब समीप सितारे बनेंगे। जैसे साकार में बाप को देखा, मस्तक और नैन सर्विस करते थे, मस्तिष्क में ज्योति बिंदु रहता था और नैनों में तेज त्रिमूर्ति के याद का। ऐसे समान बनना है, समान बनने से ही समीप बनेंगे। बाबा क्या बोलते, अगर बाप से मिलना है तो समान बन के मिलो। जब आप स्वयं ऐसी स्थिति में रहेंगे तो माया क्या करेगी? माया स्वयं खत्म हो जाएगी। तुम बच्चों को रेगुलर बनना है। रेगुलर किसको कहते हैं? रेगुलर उनको कहा जाता है जो सुबह से लेकर रात तक जो कर्तव्य करता है वो श्रीमत के प्रमाण करता है। सब में रेगुलर, संकल्प में, वाणी में, कर्म में, चलन में, सोने में, सब में रेगुलर। रेगुलर चीज अच्छी होती है। जितना जो रेगुलर होता है उतना दूसरों की सर्विस ठीक कर सकता है। सर्विसेबल अर्थात एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय न जाए, ऐसे सर्विसेबल और कोई सबूत बना सकते हैं। सर्विस केवल मुख्य ही नहीं, लेकिन सर्व कर्मेंद्रिया सर्विस करने के तत्पर हो। जैसे मुख बिजी होता है वैसे मस्तिष्क नैन सर्विस में बिजी हो। सर्व प्रकार की सर्विस कर सर्विस का सबूत निकालना है। एक प्रकार की सर्विस से सबूत नहीं निकलता, सिर्फ सराहना करते हैं। सबूत देने के लिए सर्व प्रकार की सर्विस में सदा तत्पर रहना है। मनसा सेवा भी, वाचा सेवा भी, कर्मणा सेवा भी। सर्विसेबल जितना होगा वैसे आप समान बनाएगा, फिर बाप समान बनाएगा। तो मुख्य सेवा क्या है? दूसरों को आप समान बनाओ और फिर खुद बाप समान बनने का पुरुषार्थ करो। मधुबन में कोई नई नई आत्माएं आती है तो उनको ज्ञान के गहरे गहरे महावाक्य, बाबा की श्रीमत समझाएंगे तो भाग्य किसका बनेगा? भाग्य उस आत्मा का बनेगा जो दूसरों को अपने समान बना रहा है। तो सबसे बड़ी सर्विस है आप समान बनाना दूसरों को। जितना हमने ज्ञान लिया है, जितनी ज्ञान की गहराई हम समझे है, वो दूसरों को बांटे, दूसरों को आप समान बनाए। मोबाइल में घर बैठे आप समान बनाने का धंधा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? है? कर सकते। जिसको सर्विस का नशा चढ़ा हुआ है, वो हमने जो रसगुल्ला खाया है वो दूसरों को बांटेगा या नहीं बांटेगा? जरूर बांटेगा। तो बाबा ने बोला सबसे बड़ी सर्विस है आप समान बनाना और खुद फिर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना। अव्यक्तवाणी 13 मार्च
1971। जो भी यहां बैठे वह सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं, अर्थात सभी बंधन मुक्त बने। वह अभी तक कोई न कोई बंधन है। शक्ति सेना बंधन मुक्त बनी है। जो समझते कि सर्व बंधन मुक्त बने वो हाथ उठाए। सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? संकल्प। सबसे बड़ा बंधन है मन का बंधन। बांधेली माता को तो शरीर का बंधन रहता है, लेकिन उसके मन को कोई बांध नहीं सकता है। इसलिए बांधेली माता शरीर से बंधन होते हुए भी पुरुषार्थ में आगे चली जाती है, मन से बाबा को याद करती रहती है। और कुमार और कुमारियां शरीर से निर्बंधन है, चाहे जितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन कुमार और कुमारियों के ऊपर कौन सा बंधन होता है? मन का बंधन होता है। तो बोला जो समझते हैं कि सर्व बंधन मुक्त बने वो हाथ उठाए। है कोई यहाँ हाथ उठाने वाला? यहाँ है कोई सभा में? 90 लोगों ने ज्वाइन किया है कि सर्व बंधन मुक्त बने हैं, वो हाथ उठाओ। सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए वो दूसरी बात है, लेकिन अपना बंधन खत्म किया है ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य के अर्थ बैठे हुए हैं। जिन्होंने भी हाथ उठाया वो कभी संकल्प मात्र भी, संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन नहीं हुए। वह संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी का अनुभव तो नहीं करते, वह उसके भी परे हो गए। जब बंधन मुक्त है तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थितियों को सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। जिन्होंने हाथ उठाया वह ऐसे है, तो इन बंधनों में भी अभी बंधे हुए हैं ना। जो बंधन मुक्त होगा उनकी निशानी क्या होगी? जो बंधन मुक्त होगा वो सदा योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। और जो योगी होगा उसका मुख्य कौन सा गुण दिखाई देगा? क्या बोला? जितना योगी उतना सहयोगी, सर्व का सहयोगी, सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। योगी अर्थात सहयोगी। जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होगा।
अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। कोई कहता है कि भाई हम तो अकेले हैं, हमें तो कोई सहयोग ही नहीं करता है। तो जो जितना योगी होगा उतना सर्व का सहयोगी भी होगा और दूसरों से भी सहयोग प्राप्त करेगा। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो, बीज से कनेक्शन अर्थात स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। जैसे साधारण वृक्ष से फल के प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है? बीज में पानी डाला जाता है। बाबा ने बोला बीज का सुधार सारे वृक्ष का सुधार। वैसे ही जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती, लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो जब विश्व का चक्कर लगाने के लिए बोला, स्पर्धा रखी, तो गणेश ने शंकर और पार्वती के चक्कर लगाए। किसका चक्कर लगाया? माता पिता का चक्कर लगाया, शंकर पार्वती का। तो जो शंकर पार्वती जो बीज है सृष्टि के, माता पिता है, उनका चक्कर लगाया तो सारे वृक्ष से कनेक्शन हो गया अपने आप। गणेश को प्रथम पूज्य देवताओं में माना जाता है। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूं। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, न सहयोग मिल सकता है। अभी यज्ञ में जो ज्यादा सहयोगी है ईश्वरीय सेवाओं में, तन मन धन समय संबंध संपर्क, उनको ज्यादा सहयोग मिलेगा, या जो दूर दूर वाले हैं उनको ज्यादा सहयोग मिलेगा यज्ञ से। जो नजदीक है, जो खुद सहयोगी बने हुए हैं, उनको ज्यादा सहयोग मिलेगा। कितनी भी कोई कोशिश करे, परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? सहज पुरुषार्थ है बीज से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्ति करने की आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे, शॉर्टकट रास्ता है। अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे। इस वाणी में बंधन मुक्त बनने की युक्तियां बताइए, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी आत्मा के लिए कोई बंधन काटना फिर मुश्किल होगा? नहीं होगा। बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है।
और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है। तो बंधन की रस्सियां अगर काटनी है कर्म बंधन की, तो उसके लिए योग युक्त बनो, अमृत वेला उठ जाओ और पावरफुल संकल्प करो। लगातार 3 महीने अमृत वेला बंधन मुक्त बनने के लिए पावरफुल संकल्प करेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तीव्र ज्वालामुखी योग अग्नि जगाएंगे, तो बंधन कट सकते या नहीं कट सकते? बंधन कट सकते। अच्छा, प्रहलाद के बंधन कटे या नहीं कटे? उसका बाप तो शैतान था, बढ़ाते बड़ा अपने पुत्र को ही पर्वत की ऊंचाई से नीचे ढकेल देता है। और होली में जलाने के लिए उसको होलिका के गोद में बिठा देता है। लेकिन उसके बंधन से प्रहलाद मुक्त कैसे होता है? योग युक्त अवस्था, एक नारायण के साथ योग लगाता है अपनी बुद्धि का। तो जो कहते हमारा ये बंधन है, हमारा ये बंधन है, किसी को पिता का बंधन है, किसी को देहधारियों का बंधन है, किसी को फलाने का, किसी को किसका, बोलते ये बंधन छूट जाए तो हम बहुत सेवा करेंगे। तो योग युक्त नहीं है, इसलिए बंधन में बंधे हुए हैं। अगर योग युक्त बनेंगे तो ये कर्म बंधन की रस्सियां कटती जाएगी अपने आप। तो ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं, निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वो कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। जो स्वयं ही अधीन है वो उद्धार क्या करेंगे? बीजरूप आत्माएं सारी सृष्टि का उद्धार करने के निमित्त है, लेकिन अगर खुद ही अधीन है तो दूसरों का उद्धार क्या करेंगे? इसलिए सर्विस की सफलता भी इतनी दिखाई नहीं देती है। तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत जरूरी है। इस स्थिति को बनाने के लिए 2 शब्द याद रखो। कौन से 2 शब्द याद रखो? कौन सी स्थिति को बनाने के लिए? अधीनता के परे होना जरूरी है, जिससे सर्व की सफलता हो जाएगी। तो 2 शब्द याद रखने हैं। एक है साक्षी, क्या है साक्षी, और दूसरा है साथी। 2 शब्द याद रखने हैं, साक्षी और साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। ये 2 शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो ये बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिमान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त हो जाती है।
और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं, तो बंधन मुक्त हुए ना। इसके लिए दो शब्द सदैव याद रखना, योग और संयोग। दोनों बातें आ गई। अब ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे? बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रह करके कर्तव्य करना है। अभी इस बारी या अपने आप से संकल्प करके जाना, क्योंकि टीचर्स के लिए तो सहज है। टीचर्स के लिए क्यों सहज है? क्योंकि उनका पूरा जीवन ही निमित्त है। टीचर्स है ही निमित्त बने हुए। तो उनको यह संकल्प रखना है कि शरीर में भी हम निमित्त मात्र है। इन गोपों को तो फिर डबल जिम्मेवारी है। किसको? गोपों को। इसलिए इन्हों को युद्ध करने पड़ेगी। बाकी जो निमित्त बने हुए उन्हों के लिए सहज है। आप माताओं के लिए फिर सहज क्या है? जो प्रवृत्ति में रहते हैं उन्हों के लिए सहज बात इसलिए है कि उन्हों के सामने सदैव कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता है। निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सहज नहीं भासता है। एक बार जब अनुभव कर लिया कि इससे प्राप्ति क्या है, फिर निर्णय हो ही जाता है। ठोकर का अनुभव एक बार किया तो फिर बार बार थोड़ी ठोकर खाएंगे। बाबा ने बोला ठोकर खाकर ठाकुर बनना है। निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। तो यह प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते उनके अनुभवी होने के कारण, सामने कंट्रास्ट होने के कारण धोखे से बच जाते। जो वरदान के अधिकारी बन जाती है वह किसके भी अधीन नहीं होते हैं। 3 प्रकार के बच्चे बताए, वरदानी, महादानी और दानी। वरदानी कितने हैं? 8 वरदानी है। तो बोला जो वरदान के अधिकारी बन जाती है वो किसी के अधीन नहीं होते। वरदान के अधिकारी कितने बनेंगे फिर? 108 बनेंगे या नहीं? जो अष्टदेव वरदानी है उनसे कितने वरदान लेते? 108 आत्माएं वरदान लेते। तो बोला वो किसके अधीन नहीं होते। राजाएं कभी अधीन होते किसी के? नहीं होते। इसलिए बोला जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं वो स्वाधीन आत्माएं है। तो अब अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू। कब कोई अधीनता का संकल्प भी ना आए, ऐसा पक्का निश्चय है। निश्चय में भी कभी परसेंटेज नहीं होती है। शक्ति सेना ने अपने में क्या धारणा की? जब स्नेह और शक्ति समान होंगे फिर तो संपूर्ण ही हो गए। अपने शूर वीर रूप का साक्षात्कार किया है। शूरवीर कभी किसी से घबराते नहीं।
लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते। तो अभी जो शूरवीरता का साक्षात्कार किया, सदैव वही सामने रखना। और आज जो 2 शब्द सुनाए वो सदैव याद रखना। कौन से 2 शब्द सुनाए हैं? भूल गए क्या? साथी और साक्षी। साथी और साक्षी। साथी और साक्षी। ओम शांति।